अभी ओला कंपनी ने अपने 1400 एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल दिया है और ये लगभग उनका 25% वर्कफोर्स है जिसको उन्होंने ले ऑफ कर दिया है। और यहाँ तक कि ओला में जो टॉप मैनेजमेंट में लोग बैठे हुए हैं उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है। तो ओला का रिवेन्यू 95% तक कम हो गया है और पिछले 11 साल में ओला कंपनी ने सिर्फ 90 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, वो भी 2020-2021 के फाइनेंशियल ईयर में। इससे पहले ओला कंपनी लॉस में चल रही थी। इन्वेस्टर्स का प्रेशर आ रहा है कि अब कंपनी को प्रॉफिट में ला के दिखाओ, क्योंकि 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। पिछले 2-3 साल के अंदर करीब 30 से 35 हज़ार कैब ड्राइवर्स ने ओला कंपनी को छोड़ दिया है और ये लोग अब ऐसा डिलीवरी बॉय की तरह काम कर रहे हैं। जोमेटो, स्विगी, डोंजो और अलग अलग कंपनीज में जो ई कॉमर्स की हैं, लाइक बिग बास्केट टाइप की। फेज़ 1 तब था जब ओला कंपनी नई नई मार्केट में आई थी और तब ये लोग बहुत ज़्यादा इंसेंटिव्स ऑफर कर रहे थे। लाइक आप अगर राइड बुक करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको फ्री पड़ जाती थी। इनके जो कैब ड्राइवर्स होते थे उनको भी बहुत ज़्यादा इंसेंटिव मिलते थे। लाइक अगर कोई फैक्ट्री में अगर कोई बंदा काम करता है तो उसको करीब 30 से 35 हज़ार रुपये उसको फैक्ट्री में काम करने में मिलते हैं ओला ड्राइवर्स को, कि वो महीने का करीब 70 से 80 हज़ार रुपये कमा रहे थे। ऑलमोस्ट उनकी इनकम डबल से भी ज़्यादा हो गई थी ओला कैब को ड्राइव करने से, उतना ज़्यादा इंसेंटिव मिल रहा था। ये सब इनिशियल फेज में चल रहा था। पहले तो लोगों को हैबिचुअल बना देते हैं कैब यूज़ करने के लिए, और ओला कैब में भी लोग कार को लोन पे निकाल लेते हैं। स्विफ्ट और वैगनआर को लोगों ने ज़्यादा लोन पे निकाला क्योंकि ये थोड़ा इकोनॉमिकल गाड़ियाँ होती हैं, तो ओला कैब में ड्राइव करने लग गए और हर महीने EMI भर रहे थे। तो उनको महीने का 70-80 हज़ार कमा रहे थे, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, 15-20 हज़ार EMI में चला जाएगा, बाकी 50-60 हज़ार तो बचेगा ही। जहाँ मैं फैक्ट्री में काम कर रहा था उससे तो मैं करीब अभी भी दुगना ही कमा रहा हूँ। इससे इनके लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ गए, इनके बच्चे अच्छे स्कूलों में जाने लग गए और ये लोग पहले आई मीन टू से दैट इनका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसके बाद से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है 2018-19 में, जब ओला के इन्वेस्टर का प्रेशर आने लग गया कि अब कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया जाए, क्योंकि 8-9 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है। फिर इन्होंने क्या किया, ओला कैब्स के ड्राइवर का इंसेंटिव कम करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने करीब 60 से 70% तक ओला कैब ड्राइवर्स के इंसेंटिव कम कर दिए। उससे क्या हुआ, जो ओला कैब का ड्राइवर महीने का 70-80 हज़ार कमा रहा था, उसकी इनकम अचानक से 30 से 35 हज़ार वापस रह गई। जितना वो फैक्ट्री में काम करने पे कमा रहा था वही अब फिर से वो कमाने लग गया। तो इससे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और ऊपर से इनको हर साल RTO का पैसा देना पड़ता है, RTO का पास कराने का, और हर महीने गाड़ी का मेंटेनेंस का पैसा वो अलग है, उसके अलावा EMI अलग जानी है। तो कुल मिला के ओला के कैब ड्राइवर्स ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। ये सिर्फ ओला में ही नहीं हो रहा था, ये ऊबर में भी हो रहा था। और अब इंडिया में इतनी ज़्यादा कैब्स हो गई है ना, कैब बिजनेस हो गए हैं ना, कि ये मार्केट पूरा सैचुरेटेड हो चुका है। तो यहाँ पे अब ज़्यादा इनकम है नहीं। इस वजह से ओला कैब के ड्राइवर्स अब जॉब छोड़ के जा रहे हैं और अब ये डिलीवरी बॉय बनने हैं जोमेटो, स्विगी वगैरह में। वहाँ पे इनको अच्छा इनकम मिल रहा है, इंसेंटिव मिल रहे हैं, क्योंकि अभी जोमेटो, स्विगी ये सब नई नई कंपनीज आई हैं मार्केट में। तो जैसी ओला 2011 में थी वैसी अभी स्विगी, जोमेटो कंपनी अभी चल रही है। ये लोग अभी बहुत इंसेंटिव ऑफर कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वो लोग अच्छा कमा रहे हैं। और दूसरा एक बोन ब्रेक कर दी ओला कंपनी की, वो थी कोविड ने। कोविड में क्या हुआ कि सारी कैब बंद हो गई करीब 1 साल के लिए। तो सारे जो कैब ड्राइवर थे जिन्होंने गाड़ियों को लोन पे ले रखा था, वो अपने गांव भाग गए खेतों में काम करने के लिए। और जब लोन पे वो डिफ़ॉल्ट हुए तो बैंक ने उनकी कार को सीज करना स्टार्ट कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे लोगों के माइंड में एक बात बैठ गई कि ओला का बिजनेस सेफ नहीं है, इसमें आप रिलाय नहीं कर सकते हैं। और अभी भी देख रहे हैं आपकी कोविड के बेसिस कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। अभी रिसेंट में डेली 17-18 हज़ार केस आ रहे हैं। तो लोग डरते हैं कि ऐसे बिजनेस पे क्या हम रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि सेफ तो है नहीं, फुल टाइम तो है नहीं। ऊपर से पेट्रोल के प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, 100 रुपये के आसपास पेट्रोल चल रहा है। चलो कैब तो फिर भी CNG मिल जाती है तो सस्ता पड़ जाता है, लेकिन हर कोई CNG नहीं लेता है ना, वो भी तो महंगी पड़ती है कार CNG लेना। तो लोग पेट्रोल कार भी लेते हैं, तो इसलिए उनको बच नहीं रहा है अब। लेकिन अब रिवॉल्यूशन आ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, तो उम्मीद है कि चेंजेस आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपका सारा पेट्रोल का खर्चा बच जाता है। और गवर्नमेंट काफ़ी सारे इंसेंटिव भी दे रही है, अगर डिस्काउंट भी मिलती हैं तो शायद लोग वापस ओला बिजनेस में जाएं। बट अभी कोई पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है, क्योंकि लोगों का बहुत लॉस हो रहा है और लोग बुरी तरह फंस चुके हैं। जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है कार का, लोन चुकाने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं और उनकी कार भी सीज हो रही हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।